Good morning, student. Today our moral science class, life values. Okay, so open page number 16 and chapter 3. Today we will read chapter 3, page number 16. तो आप लोग पहले बुक निकाल के अपना पेज नंबर 16 एंड चैप्टर 3, ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं चैप्टर 3 ओपन कर लीजिए. चलिए आइए हम लोग रीड करते हैं चैप्टर 3. ओके, हमारा चैप्टर का क्या नाम है देखते हैं. शेयरिंग विथ अदर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वी विल रीड चैप्टर 3, शेयरिंग विथ अदर्स. लेट्स रीड द स्टोरी. रीड द स्टोरी. Once there was two brothers who were great friends and always played together. दो भाई थे. Once there was, एक जगह दो भाई थे, वो हमेशा साथ में खेलते थे, वो बहुत अच्छे दोस्त थे. ब्रदर हु वर ग्रेट फ्रेंड, वो बहुत अच्छे दोस्त थे. एंड ऑलवेज प्लेड टुगेदर, वो हमेशा एक साथ ही खेला करते थे. कोई खेल जब खेलते थे तो हमेशा वो एक साथ खेला करते थे. हाउ एवर वन डे दे हैड अ फाइट अबाउट वन ऑफ देयर टॉयज. बट एक दिन वो जब खेल रहे थे तो उन्होंने एक खिलौने की वजह से झगड़ा किया. एक खिलौने की वजह से उन्होंने फाइट की आपस में. They decided that from then on they would play with their own individual toys. So जब उनके बीच लड़ाई हो गई तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम अपने अपने जो खिलौने हैं उनसे खेलेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे, अपने खिलौने के साथ खेलेंगे. The next day each brother got to work collecting his own things. तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, उन्होंने अपने अपने खिलौनों को छांटना शुरू कर दिया, कलेक्ट करना शुरू कर दिया अपने पास. मतलब दो भाई जो थे उनके बीच लड़ाई हो गई एक खिलौने की वजह से, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब साथ में तुम्हारे नहीं खेलूँगा. तो दोनों भाई ने अपने अपने नेक्स्ट डे अपने अपने खिलौनों को अलग करना स्टार्ट कर दिया. When they finished doing the big toys, it was time to sort the small toys. जब उन्होंने अपने बड़े खिलौनों को छांट लिया, मतलब इकट्ठा कर लिया अपने पास, तो अब बारी आई. अब किसकी बारी आई थी, अब बारी आई थी छोटे खिलौने की. जो मतलब बड़े बड़े जो टॉयज थे उन्होंने पहले हटा दिया, अलग कर दिया. फिर जो छोटे टॉयज थे उनकी बारी आई. इट टुक देम टू लॉन्ग दैट इज वॉज टाइम फॉर बेड. मतलब जब उन्होंने खिलौना छांटना शुरू किया तो बड़े खिलौने ले लिए, छोटे खिलौने का जब टाइम आया तो बट उस समय काफ़ी रात हो चुकी होगी, तो ये सोने का टाइम हो चुका था उनको. सो दे लेफ्ट स्मॉल टॉयज फॉर द नेक्स्ट डे. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो छोटे खिलौने जो छांटने हैं वो हम सुबह छांट लेंगे, नेक्स्ट डे छांट लेंगे. द सेम थिंग हैपेंड डे आफ्टर डे एज दे स्टार्टेड थिंकिंग ऑल ऑफ काइंड ऑफ थिंग्स. तो उन्होंने नेक्स्ट डे अपने खिलौने छाटे और ऐसे ही हमेशा वो करने लगे. डे आफ्टर डे दे स्टार्टेड थिंकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. मतलब वो सारी चीज़ों के लिए ऐसे ही सोचने लगे कि हम अपना सामान अलग रखेंगे तो अपना सामान अलग रखो. थिंग्स बिलोंग टू आइदर ऑफ देम. सो उन्होंने सारी चीज़ें अपने पास ही रखी, एक दूसरे को नहीं दिया. एज ईयर पास्ड दे केप्ट ऑन As year passed, they kept on piling things. तो उन्होंने जैसे जैसे समय बीतते गया, जैसे जैसे साल बीत गए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली अपनी. जैसे दो भाई थे ऐसे तो अलग अलग रखने लगे अपना पूरा, तो दोनों ने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली. People called them grumpy old. मतलब उन्होंने लोग जब जाने कि ये सब ऐसा कर रहे हैं कि अपनी चीज़ें अलग है, दो भाई होके भी नहीं साथ में खेले, तो उसे गुस्से वाले लड़के, जब मतलब कि जो बहुत ज़्यादा जिसको क्रोध आता है वो समझने लगे. वन डे दे सॉ टू चिल्ड्रेन प्लेइंग हैप्पीली बाय शेयरिंग देयर टॉयज एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग विद देम फॉरगेटिंग एवरीथिंग. मतलब वन डे उसने देखा
उन दोनों भाइयों ने देखा कि 2 बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं, दोनों साथ में अपनी चीज़ें शेयर करके खेल रहे हैं, वो और खुशी से खेल रहे हैं। एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग विद देम फॉरगेटिंग एवरीथिंग। जब उन्होंने देखा कि जब 2 छोटे छोटे बच्चे अपनी चीज़ें आपस में बांट के एकदम खुशी से खेल रहे हैं, तो वो लोग भी वो चीज़ें भूल गए और दोनों साथ में खेलने लगे, दोनों साथ में खेलने लगे। They realized then they realized their mistake and distribute all things and played happily with others। तब उन्होंने ये डिसाइड किया, उनको ये एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वो सब चीज़ें अब बांटने लगे, ऑल थिंग्स एंड प्लेड हैप्पली विद अदर्स। वो अपने भाई के साथ भी अच्छे से खेलने लगा, आपस में दोनों खेलने लगे और अदर्स के साथ भी ये लोग अच्छे से खेलने लगे। नाउ पीपुल कॉल देम ओल्डर किड्स। अब उन्हें लोग अच्छे बच्चे मतलब जो बड़े बच्चे जैसे होते हैं, समझदार बच्चे, वो उनको बुलाने लगे। ये देखिए हमारा ये स्टोरी फिनिश हो गया। चलिए मैं इसे स्मॉल में करके आपको बहुत छोटे में इसकी स्टोरी फिर से बता देती हूँ ओरली ऐसे ही। देखिए 2 लड़के थे, 2 बच्चे थे, 2 भाई थे। वो लोग हमेशा एक साथ खेला करते थे, कोई भी चीज़ हो गया आपस में बांट के खेला करते थे। बट एक दिन किसी एक खिलौने के पाके उन लोगों में लड़ाई हो गई, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं खेलना। आपस में दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग अपना अपना जो है वो सामान जो खिलौने हैं मैं अपने अलग रखेंगे। तो उन दोनों ने अलग करना स्टार्ट किया, छोटे भाई ने और बड़े भाई ने अपना अपना चीज़ें अलग कर लिया। पहले उन्होंने बड़ी बड़ी जो खिलौने थे उसको अलग कर लिया, उसके बाद टर्न आया छोटे की कि छोटे खिलौनों को हम अलग कर लेंगे। बट जब उन्होंने खिलौने को कलेक्ट करना शुरू किया तो काफ़ी रात हो गई थी, जो छोटे खिलौने थे। तो उन्होंने सोचा चलो इसको हम लोग नेक्स्ट डे के लिए छोड़ते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे। तो उन्होंने नेक्स्ट डे फिर वही किया, कुछ सालों तक ऐसे ही किया। वो छोटे थे लेकिन थोड़े बड़े हो गए, साल बीत गए तो उनका ईयर भी बढ़ गया होगा। तो उन्होंने ऐसे ही किया कुछ दिन तक। बट एक दिन जब उन्होंने देखा कि 2 बच्चे आपस में बहुत ही अच्छे से हैप्पीली खेल रहे हैं, तो उनको ये रियलाइज हुआ कि नहीं हम लोग भी खेलेंगे, साथ में रहेंगे, सब चीज़ भूल जाएंगे। और वो लोग ऐसे ही किए, वो लोग सारी चीज़ें भूल गए और अच्छे से खुशी से खेलने लगे और अपनी चीज़ें भी दूसरे में शेयर करने लगे। ओके, ये देखिए हमारा तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक्सरसाइज है जो हमारा वो टिक द करेक्ट आंसर है और ये करेक्ट द स्टेटमेंट भी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन भी है। और इसमें जो भी मैंने राइट कराया है वो आपको मैं यहाँ बता दे रही हूँ, ये आपको कॉपी पे राइट करना है। ओके, ये देखिए टिक द करेक्ट आंसर पहले देखेंगे। द टू ब्रदर्स वॉज लाइक कैसे थे वो लोग, एक फ्रेंड की तरह थे। आफ्टर सॉर्टिंग बिग टॉयज इट वॉज टाइम टू शॉर्ट टॉयज, ये स्मॉल टॉयज को, ये शॉर्ट स्मॉल टॉयज को। दे सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग, कितने चिल्ड्रन को लोग देखा, उन्होंने 2 चिल्ड्रन को प्ले करते हुए मतलब खेलते हुए देखा। व्हाट डिड पीपल कॉल टू फाइटिंग टू, मतलब वो लोग जब वो लोग लड़ते थे किसी चीज़ के लिए तो उनको लोग क्या बुलाते थे, ग्रम्पिंग ओल्ड। ओके, ये हमारा टिक द करेक्ट आंसर होगा। और ये देखिए करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो हमारा, द टू ब्रदर वर प्लेइंग हैप्पीली। तो द टू चिल्ड्रेन, यहाँ पे आप किसको कर लीजिएगा, वर प्लेइंग हैप्पीली। ओके, और व्हेन द स्टार्टेड कलेक्टिंग देयर ओन थिंग्स पीपल कॉल्ड देम older kids। when the kept on pulling things people called them grumpy old। ओके, इसको भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आंसर है हमारा। why there was a fight between 2 brothers, मतलब उन दोनों भाइयों के बीच लड़ाई क्यों हुई थी। there was a fight between 2 brothers about one of their toys, उनके बीच एक खिलौने की वजह से लड़ाई हुई थी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। What happened when the 2 brothers saw 2 children playing together। जब उन्होंने दोनों बच्चों को साथ में खेलते हुए देखा तो वो क्या हुआ वहाँ पे। The 2 children
स्टार्टेड प्लेइंग विद देम फॉरगेटिंग एवरीथिंग। मतलब जब उन्होंने देखा कि दो बच्चे आपस में खुशी से खेल रहे हैं तो उन्होंने भी सब चीज़ भूल के खुशी से खेलना स्टार्ट कर दिया। हाउ डिड दे रियलाइज देयर मिस्टेक। उन्हें कैसे रियलाइज हुआ उनका मिस्टेक। द रियलाइज देयर मिस्टेक व्हेन दे सॉ टू चिल्ड्रेन प्लेइंग हैप्पीली बाय शेयरिंग दियर टॉयज। उन्होंने जब देखा कि दो बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें शेयर करके खेल रहे हैं, तब उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई। ओके, ये देखिए मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है आपका। ये लाइफ स्किल का जो है उस पर टिक भी मैंने लगा दिया है, तो आप लोगों को इसको ऑन कॉपी पे कंप्लीट कर लेना। और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ें अगर आपको न समझ में आती हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ओके।